बचपन में हमें ये बताया गया था कि तुम दुनिया में सबसे अलग हो और तुम छोटे हो, तुम अच्छे दिखते नहीं हो, तुम बद्दे हो। मैं बहुत ही गरीब फैमिली के, बहुत गरीब। हम तो 2-3 दिन खाते भी नहीं थे महीने में। तो हम वक्त लेने वालों का आज वक्त नहीं है। नमस्कार, पहचान रहे हैं आप? जी हाँ, मैं आपका अपना लिलीपुट। एक्चुअली लिलीपुट का जन्म जो है वो 1975 31 दिसंबर दादर स्टेशन पे हुआ था। वैसे मैं बिहार का हूँ, गया का, और साल तो नहीं बताऊंगा कि किस साल पैदा हुआ, लेकिन हाँ, पैदा मैं पटना बिहार में हुआ था। और जैसा कि माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारे ज़माने में ऐसा था कि हर बाप जो है वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता था, इंजीनियर बनाना चाहता था। तो हमारे घर में भी यही था कि हम डॉक्टर बने या कुछ बने। लेकिन एक्टर जो होता है वो उसके अलावा और कुछ नहीं बन पाता है। उसको ईश्वर जो है वो सिवाय एक्टिंग के टैलेंट के और दूसरा कोई टैलेंट दे के नहीं भेजता है। लेकिन इसको आप गलत न समझिए, टैलेंट और एक्टर, टैलेंट तो कई चीज़ों का होता है। एक्टिंग का टैलेंट, एक्टर जो होता है वो ईश्वर का बहुत ही स्पेशल क्रिएशन है, क्योंकि एक एक्टर ही है जिसको धरती के हर कोने का इंसान पसंद करता है, लाइक करता है, प्यार करता है। तो हम लोग जो हैं वो ईश्वर की देन है, हम एक्टर्स। और तो हम लोगों को भी, जब सारी दुनिया हमारी है तो हमें भी सारी दुनिया का होना चाहिए, जो हम कोशिश करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है और यही हमारी तपस्या है कि हम धरती के हर इंसान को खुशी दे सकें, प्यार दे सकें, उनके अंदर के सोए हुए इंसान को जगा सकें, उनके सोए हुए इमोशन को जगा सकें, उनको याद दिला सकें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। फिल्में यही काम करती हैं, कहानी के माध्यम से समाज को ये संदेश देती हैं, ये बताने की कोशिश करती हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, बुरे का अंजाम बुरा होता है, अच्छे का अंजाम अच्छा होता है। लेकिन आजकल जो है वो ऐसा चल पड़ा है मामला कि जो कुछ भी होता है समाज में उसका सीधे ठीकरा जो है वो फिल्म वालों पे फोड़ दिया जाता है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात से, क्योंकि जिस देश में रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, इतने सारे धार्मिक बुक्स हैं, गुरु हैं, और सारे लोगों ने यही समझाया है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो हम जब अपनी किताबों पे ही नहीं चलते हैं तो हम फिल्म के बताए हुए गलत बुरे काम को कैसे अपना लेते हैं? तो ये सोचने वाली बात है। अब आप सोचेंगे ये इतना बोल रहा है, ये क्या बचपन से ही ऐसा बोलता आ रहा है? तो सही मानों में बताऊँ मैं कि बचपन से ही मैं थोड़ा सा दिखने में अगर डिफरेंट हूँ मैं सबसे, तो थोड़ा सा सोचने में भी अलग हूँ मैं सबसे। बचपन मेरा वैसे ही गुजरा, गरीबी में गुजरा, बहुत गरीब था। और जैसा कि होता आया है कि भाई बच्चा जब पैदा होता है तो किसी को पता नहीं होता कि आगे जाके क्या बनेगा। प्लानिंग होती है लेकिन मालूम नहीं होता, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो सिवाय उसके और कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, चूँकि हम मानव हैं और हम जीवित हैं, इसलिए हमें जो है वो काम करना है, मूवमेंट करना है। तो लोग मूवमेंट के हिसाब से सोचते हैं कि ये करेगा, वो करेगा। लेकिन
जो होना होता है वही होता है। अब मेरा माँ बाप ने नाम रखा मिसबाह उद्दीन फारूकी, टेढ़ा नाम है ना। मेरा ये नाम कभी भी न स्कूल में सही लिया गया, न सही लिखा गया, न कॉलेज में। जब मैंने अपना नाम चेंज किया तो विडंबना ये है कि लीलीपुट भी लोग सही नहीं लिख पाते। कोई लालीपट लिख देता है, कोई लिलीपट लिख देता है। अजीब सा है मामला। ये कुछ है मेरे साथ, ग्रह का कुछ फेर है जो मेरा नाम सही नहीं लिया जाता है। तो गरीबी में बचपन गुजरा हमारा। हमारे माँ बाप गरीब थे, हम गरीब परिवार के थे, लेकिन चूँकि हमारे फादर ज़रा दूरदर्शी थे तो उन्होंने हम लोगों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी समझा, तो हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। हमने ग्रेजुएशन किया बायोलॉजी से। लेकिन बचपन में हम एक्टिंग किया करते थे, लोगों की नकल किया करते थे, एक्टिंग किया करते थे। फिर स्कूल में आए तो हमने स्कूल में भी नाटकों में काम किया। फिर जब हम पास हो गए स्कूल से और कॉलेज से तो हम अपने एक हमारा क्लब था यंग सोसाइटी, उसमें भी हम हर साल सरस्वती पूजा में नाटक किया करते थे। तो नाटक एक्टिंग हमारा चल रही थी हमारी एक्टिंग। लेकिन विडंबना जो थी वो ये थी कि मैं पढ़ने में बिल्कुल ही ज़ीरो, मतलब हर साल मुझे स्कूल में प्रमोट करके पास किया जाता था। तो जो पढ़े ना वो करे क्या। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर जाहिल हैं तो ही एक्टर बन सकते हैं, ये मेरी बात को ऐसे मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं पढ़ा लिखा जाहिल अपने को ज़रूर मानता हूँ कि ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन करें क्या, जॉब क्या करें। पढ़ने में इतने अच्छे थे नहीं कि हम डॉक्टर बन जाते। कर कलर की खा डबल रोटी खुशी से फूल जा, इसमें भी बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि बचपन में हमें ये बताया गया था कि तुम दुनिया में सबसे अलग हो और तुम छोटे हो, तुम अच्छे दिखते नहीं हो, तुम बद्दे हो, रिजेक्टेड माल जिसको कहते हैं, मैं वो था। बहुत हमारा मजाक भी उड़ाया जाता था और लोग मजाक उड़ाते थे या करते थे, लेकिन बेवजह ज़रूर हंसते थे लोग। तो वो चीज़ दिल को छूती थी। तो एक शौक़ पैदा हुआ था कि मुझे इज़्ज़त कमानी है, नाम करना है। करें कैसे। अगर पढ़ लिख लेते, बहुत अच्छा पढ़ते, साइंटिस्ट बन जाते तो अलग बात थी, लेकिन पढ़ना ही नहीं आता, पढ़ने में दिल ही नहीं लगता था। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो यहाँ काम कर रहे थे, अर्जुन हिंगोरानी जी के यहाँ असिस्ट कर रहे थे। उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि आप जो हैं वो बॉम्बे आ जाइए और बॉम्बे आकर के आपको मैं उनके यहाँ असिस्ट कर रहा हूँ, आपको फिल्म में काम दिला दूँगा, आप हो जाए। उनके कहने पे मैं आ गया। अब आज हो गया तो आते के साथ मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने कहा कि मेरा लेटर नहीं मिला। हमने कहा नहीं, क्यों। बोले मैंने लेटर लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई, तुम मत आओ। अरे बाबा, अब क्या भाई। हमने कहा ठीक है, आ गए हैं तो अब आ ही गए हैं। और वहाँ से मेरी स्ट्रगल शुरू हुई, जो 1975 31 दिसंबर को मैं यहाँ आया, तो वहाँ से मेरी स्ट्रगल शुरू हुई। मैं बहुत ही गरीब फैमिली के, बहुत गरीब। हम तो 2-3 दिन खाते भी नहीं थे महीने में, ऐसा हाल था हमारा। अब ऐसे लड़के को बॉम्बे जैसे शहर में आना, लेकिन ईश्वर जो है ना, उसने जो डिसाइड किया हुआ होता है वो होता ही होता है। इंडस्ट्री में चले जाएंगे, हम एक्टर बन जाएंगे, नहीं मालूम था और ना डिसाइड किया था। लेकिन जब होना होता है तो अपने आप वो थॉट दिमाग में आता है कि ये करना चाहिए। हमारा एक दोस्त सुबोध, उसको बहुत शौक़ था कि मेरा मिस्सू जो है वो महमूद साहब के साथ कॉमेडी करे और महमूद साहब की छुट्टी कर दे, ये उसकी सोच थी। उसको बहुत प्यार था मुझसे।
तो जब हमारे दोस्त अशोक ने मुझे ऑफ़र किया तो कहाँ से जाएंगे, तो सुबोध को बताया मैंने कि ऐसा ऐसा है। तो उसने अपनी जेब से 150 रुपये निकाल के मुझे दिए, बोला कि जा लिली, जाके जा मिस्सू, तू बॉम्बे चला जा। अब हमने लिटरली नहीं सोचा, दिमाग में ही नहीं आया कि हम जाएंगे तो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, कुछ नहीं आया जहन में, बस आ गए। उसने दिया, मैं रेलवे स्टेशन पे गया और वहाँ 1975 25 नवंबर को मैंने रिजर्वेशन करवाई थी बॉम्बे की टिकट की, और वहाँ मैंने पहली बार गया, रेलवे जंक्शन पे पहली बार मैंने अपना नाम लिलीपुट लिखवाया, और वहाँ से लिलीपुट जो है वो बॉम्बे आ गया। मिस्सू, वहाँ का मिस्सू बॉम्बे आ गया, लिलीपुट बन गया। और मेरे, देखो मुझे क्रेडिट नहीं देते लोग, मेरे आने के बाद कितने ये निकल गए लिलीपुट के नाम से। लोगों ने गाना तक लिख दिया, लिलीपुट राई के पहाड़ पे 3 फीट लिलीपुट। पहले कोई जानता नहीं था लिलीपुट, पढ़ा होगा लोगों ने, पढ़ा होगा लेकिन ध्यान में नहीं था। मैंने जगाया लिलीपुट को, तो मेरा नाम टेढ़ा था। हमारा वो मगध यूनिवर्सिटी में हमारा एक इंटर कॉलेज कंपटीशन था, वहाँ मैंने एक आइटम किया था। अच्छा, हमारे ज़माने में ये 73 की बात है, उस जब कंपटीशन हुआ था, तो उस ज़माने में स्टैंड अप कॉमेडी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस वक्त सोलोलोकी होती थी या मोनोलॉग होता था। मैं करता था स्टैंड अप कॉमेडी, तो मैंने वहाँ एक आइटम किया था, उसमें फर्स्ट हुआ था। तो मेरा हिंदी पेपर में नाम आया कुमारी बाहा फारूकी। मेरे मिसबाह का मिस को कुमारी बना दिया उन्होंने, अब बाह को रहने दिया। तो वो बड़ा झटका लगा मुझे कि आए तेरी, तो इन्होंने तो मुझे मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया है। अब कहा इंडस्ट्री में जाऊंगा तो मैं अपना नाम ये नहीं रखूंगा, मैं अपना नाम लिलीपुट रखूंगा, क्योंकि मेरी फिजिक पे वो सूट करता था नाम। बहुत कॉन्फिडेंटली मैं यहाँ लोगों को कहता, हाय आई एम लिलीपुट। तो वहाँ से लिलीपुट शुरू हुआ, और आप लोगों ने इतना सर चढ़ाया मुझे कि हाँ लिलीपुट को सब लिलीपुट बोलते हैं। जब हम आए तो अशोक हमें ले करके हर जगह जाया करते थे। तो जाके उस वक्त हमारे ज़माने में था कि प्रोडक्शन मैनेजर हों या प्रोड्यूसर हों, जो भी मिल जाएं, या डायरेक्टर जो भी मिल जाए, उनको कहना नमस्ते सर, मेरा नाम ये है, मैं एक कलाकार हूँ, मेरी इच्छा है कि आपके साथ काम करूं, तो मेरे लायक अगर कोई काम हो तो मुझे अवश्य याद कीजिए सर। तो जितने दिन मैंने स्ट्रगल किया, किसी ने काम नहीं दिया, किसी से कोई काम नहीं मिला। मुझे जो काम मिला बग़ैर मांगे मिला, और वो भी थिएटर की बदौलत मिला। थिएटर में लोगों ने देखा, रामानंद सागर जी ने देखा, अनिल शर्मा ने देखा, और भी कई लोगों ने देखा, सुभाष घई जी ने देखा। तो उन लोगों ने मुझे जो है वो देखने के बाद काम दिया। तो स्ट्रगल मेरा जो था वो, फिर एक इंसिडेंट बहुत अच्छा था कि मैं एयर कंडीशन मार्केट में गया था ऐसे ही किसी ऑफिस में जाने के लिए। तो बड़ा खूबसूरत एक इंसिडेंट हुआ कि चंद्र वोहरा जी जो खिलौना के डायरेक्टर थे, वो एक ऑफिस के बाहर खड़े थे, और एक कोई पटना का ही लड़का था जो न देखने में ठीक था, मुझसे तो खैर सुंदर ही था, लेकिन स्क्रीन के लिए वो ठीक नहीं था, और बोलना भी उसको ठीक से नहीं होता था, बहुत सा करके बोलता था। और वो चंद्र वोहरा जी को बोल रहा था, एक बार आप चांद से कर देखिए सब, मैं अमिताभ बच्चन की छुट्टी कर दूंगा। और उस वक्त मैंने चंद्र वोहरा जी के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन देखा, जो वो मुस्कुरा रहे थे कि क्या आदमी है ये,
मुझे उस वक्त ऐसा पिंच हुआ कि यार ये तो मुझसे देखने में फिर भी बेहतर है, मैं तो बिल्कुल गया गुजरा हूँ, तो मुझे ये कैसे मान ले कि मैं एक्टर हूँ। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि स्ट्रगल बंद, नो स्ट्रगल, अब काम करेंगे, थिएटर करेंगे, काम करेंगे, थिएटर करेंगे, काम करेंगे। और वही किया मैंने, मैं स्ट्रगल बंद कर दिया मैंने। मेरे दोस्त लोग आते थे, चल रे पागल, अगर स्ट्रगल नहीं करेगा तो काम कैसे मिलेगा। हम तुम लोग जाओ भाई, हमको नहीं करना है। और मैंने स्ट्रगल छोड़ दिया। फिर मैं खार में रहता था, वहाँ जिसके मकान में रहता था मकान मालिक के बच्चों को पढ़ाता था ट्यूशन, तो वो मुझे किराया मुझसे नहीं लेते थे और 1-2 टाइम खाना भी खिला देते थे। तो ऐसे ही फिर एक दिन थिएटर में बुलावा आ गया, तो एक दिन थिएटर कर लिया, थिएटर से आगे बढ़ गया मामला। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो थी उस वक्त हमारे साथ, वो ये थी कि मुझे कभी भी फ्यूचर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था, कभी थॉट ही नहीं आता था कि कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, कल कहाँ सोएंगे। तो फुटपाथ पे सोता था, कभी बस स्टैंड पे सो जाता था, कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो जाता था, लेकिन टेंशन नहीं थी कोई। हम थिएटर किया करते थे। हमारा एक प्ले था, एक था गधा उर्फ अलादाद खां, जिसमें मेरा जुगन धोबी का रोल था। कुछ नहीं करता था, वो एक तरफ से अलादाद करता हुआ निकलता था, एक विंग से दूसरे विंग में चला जाता था, फिर उसकी एंट्री होती थी, ऐसे ही रोता हुआ था। वो बहुत हिट हो गया मेरा वो रोल। और उसके बाद इंडस्ट्री के लोग देखने आने लगे, उनमें गुलजार भाई ने भी देखा। गुलजार भाई ने अपने असिस्टेंट को कहा कि जाओ देखो, वो लोग देखे, कई लोगों ने देखा, और वहीं से मुझे पहचान मिली। तो आनंद महेंद्रू भी देखने आए थे, तो आनंद महेंद्रू ने देखा, उन्हें अच्छा लगा, तो वो एक GIC की फ़िल्म बना रहे थे, कॉरपोरेट फिल्म, उसमें उन्होंने मेरा वो रोल लिखा। फिर वहाँ दोस्ती हो गई। फिर एक दिन जो है वो मैं उनके यहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि यार प्रॉब्लम ये है कि मेरा दूरदर्शन से एक कॉन्सेप्ट जो है वो पास हो गया है, लेकिन हमको राइटर नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा कि क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। तो जब वक्त अच्छा होता है तो दिमाग बहुत अच्छा चलता है, दिमाग बहुत तेज़ तेज़ चलता है। तो हमने कहा लाओ पेपर पेन दो, मतलब ये सब तो था नहीं, तो पेपर पेन लिया, बेडरूम में गया, वहाँ से 1-1.5 घंटे में एक एपिसोड लेकर के मैं बाहर निकला, उनको सुनाया। पहली लाइन सुनते ही जो है वो खुश हो गए। अब मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, मैं राइटर तो हूँ नहीं, बेसिकली मैं राइटर नहीं हूँ, मैं इम्प्रोवाइज़र हूँ। राइटर तो एक ग्राफ जानता है, एक ग्राफ के हिसाब से लिखता है कि ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये ऐसे जाके ऐसे मिलेगा, ऐसे होगा। मेरा वो नहीं है, मैं तो सीन दिमाग में आ गया, सीन लिख दिया। अब आनंद महेंद्रू ने मुझे पकड़ लिया, तो वो इधर उधर पहला सीरियल था मेरा जिसमें मैंने एक्ट भी किया था, और राइटर के तौर पे भी पहली बार वो आया था। उसके बाद फिर आनंद के साथ दूसरा सीरियल इसी बहाने किया हमने। इसी बहाने के बाद फिर इंद्रधनुष के बाद फिर मैंने एक फिल्म लिखी गैंग, स्वर्गीय मजहर ख़ान की, तो वो बाद में कुछ बनी नहीं, या क्या हुआ मुझे पता नहीं। उसके बाद फिर चमत्कार लिखी मैंने, नसीरुद्दीन शाह, शाहरुख खान, उस वक्त शाहरुख खान नए थे, वो लिखी। उसके बाद फिर देख भाई देख लिखी। देख भाई देख के बाद मेरी खाली हो गई खोपड़ी, फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। 2 वजह। एक वजह ये थी कि कॉमेडी जो आज बच्चे लिख रहे हैं, मैं रियली उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो उनका दिमाग कितना तेज़ चलता है, कितना अच्छा चलता है, और कितना जल्दी लिख लेते हैं। हम लोग तो बहुत वक्त लेते थे, तो हम वक्त लेने वालों का आज वक्त नहीं है, तो हमारे वक्त लेने वालों का वक्त निकल गया है। तो आज जो नए राइटर हैं बच्चे, उनको बधाई देना चाहिए। मैं बधाई देता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सराहनीय हैं कि वो
इतना फास्ट लिख लेते हैं। हम तो इतना फास्ट नहीं लिख पाते, हमें तो वक्त लगता था सोचने में। तो इस वजह से हमने राइटिंग छोड़ दी, क्योंकि अब चैनल में जो है वो सुबह लिखो, शाम दोपहर को शूट हो और रात को टेलीकास्ट हो, ये भी एक अजीब सा निकल पड़ा है। तो हमारे ज़माने में इतनी मारा धापी नहीं थी।